हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिवाया, मेरठ। स्टूडेंट्स, आप लोग शायद फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूल के बच्चे हैं तो उन्होंने कहा सर कुछ हम अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल तो ओपन हो गए हैं बट अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ये डीके गोयल की किताब है, मेरी फेवरेट किताब है सीबीएसई में 11th 12th में, तो मेरी फेवरेट किताब है अकाउंटेंसी में। तो थोड़ा सा मैंने उस स्टूडेंट से ये बोला कि ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो हालांकि वीडियो तो ये बोर्ड पे समझानी थी बट थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो डीके गोयल की किताब देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अगर डीके गोयल की किताब है 11th क्लास की, ठीक है ना, एपीसी पब्लिकेशन पे है ये, अविचल पब्लिशिंग कंपनी जो आर्या पब्लिकेशन है, तो ये इस साल की बिल्कुल लेटेस्ट किताब है। तो मैं देखिए रेकमेंड तो जो है वो इसी बुक को करता हूँ क्योंकि बहुत सारे या तो टीएस गरेवाल चलती है ज़्यादातर किताब, या डीके गोयल चलती है, राजेश गोयल, शैली गोयल, और भी बहुत सारी बुक्स हैं बट मेरी फेवरेट यही बुक है। ठीक है ना, मैं इसमें आपसे डिस्कस करूंगा फर्स्ट चैप्टर जो जर्नल एंट्री है, इसके जो आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पूरा। फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपका एक तरीके से चैप्टर नंबर तो 9 है, ठीक है ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपका, जहां जर्नल एंट्री से स्टार्टिंग होती है। तो ये मैं आपसे जो क्वेश्चंस हैं उसके बिल्कुल जर्नल एंट्री, जो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें करना है, जर्नल एंट्री उनकी गलत ना हो जाए, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो रोज़ दो तीन क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज क्लास 1 है आपकी, हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इससे पहला चैप्टर है बट मैं समझता हूँ वो शायद आपने कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी जो है कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको वो वाला अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर भी जो है तो मैं वो भी इसके बाद जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और इसमें एक प्लेलिस्ट बनी भी मिलेगी आपको, अकाउंटेंसी क्लास 11th सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको सॉल्व करवाऊँगा, तो पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि जो है 12th की भी करवाऊँगा और MCQs भी मैं आपको इसमें करवाऊँगा, वो भी प्रिपेयर हैं। तो MCQs जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। और ये बुक यूपी बोर्ड के हिसाब से भी है, तो जो यूपी बोर्ड के अगर बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं और आईएससी के बच्चे हैं, तो तीनों के हिसाब से ये बुक लगी हुई है, ठीक है ना, पब्लिकेशन ने निकाली हुई है। तो यूपी बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं क्योंकि सेम बुक है, सेम ऑथर की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। सीबीएसई के हिसाब से तो ये है ही, और अगर आईसीएससी के स्टूडेंट्स भी अगर डीके गोयल की बुक को पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही अच्छे तरीके से बुक लिखी हुई है, तो मैं रेकमेंड देखिए अपनी तरफ से डीके गोयल की बुक को मैं करता हूं। तो इसके ही मैं आपको जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिएगा, तो जो बच्चे जो हैं देख रहे हो मेरा चैनल, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सजेस्ट करिएगा क्योंकि आपकी क्लास के ग्रुप बने हुए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप अपने अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरी ये क्लास 1 है, तो जर्नल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो आपने अगर सोल्यूशन कर रखे हो तो अपने सोल्यूशन जो हैं वो मेरे सोल्यूशन के साथ टैली कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री आपकी गलत है और कौन सी एंट्री आपकी सही है। चलिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दी जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो डेट है 2019 के सारे ट्रांजैक्शंस हैं और इसमें मार्च के मंथ के ये सारे ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। बुक्स आपके पास होगी, आप अगर अपनी बुक को देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बुक देखें और साथ के साथ ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा क्योंकि मैं सीधा जो है ना आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, नहीं तो बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सामने, ठीक है। चलिए, मनोहर लाल मार्च 1 की एंट्री है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
ठीक है। देखिए जब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा एंट्री को, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसमें जो भी कोई आप एंट्री होगी, जब भी कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए एक प्रोफोर्मा है। सबसे पहले तो आप बच्चे प्रोफोर्मा बनाना सीखिएगा। तो जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स, तो जर्नल ऑफ की तो जो हेडिंग है वो आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन में जिस भी किसी आपको पार्टी का नेम दे रखा हो तो वो आप नेम लिख दीजिएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मनोहर लाल एंड सन्स है तो वो आप नाम लिखिएगा। सबसे 5 कॉलम जो हैं वो इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेट का इसमें कॉलम होता है, ठीक है ना। तो डेट का जो आपका कॉलम है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इसमें ईयर का नेम मेंशन करिएगा, जैसे कि 2019। अब ये देखिएगा सॉल्यूशन। तो आप बच्चों बुक सामने रखिएगा, मैं आपसे सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, वरना स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, उससे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इसमें जब भी कैश से बिजनेस आपका स्टार्ट होता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वहाँ एंट्री तो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे ये जो हम लाइन जो ब्रैकेट में मेंशन करी हुई है, तो इसमें आपका ये नरेशन कहते हैं हम इसे, ठीक है। क्या क्या कहते हैं? नरेशन, ठीक है। फॉर या बीइंग से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो बीइंग या फॉर भी लिख सकते हैं। कैश बॉट इनटू द बिजनेस बाय मनोहर लाल एंड सन्स एज कैपिटल। ये आपका हम पर्टिकुलर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और हम डिटेल्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर से वर्ड यूज़ करें, आप डिटेल्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एलएफ मतलब लेज़र फोलियो, ठीक है। ये यहाँ ब्लैंक रहता है, तो लेज़र फोलियो में जहाँ पर इसकी एंट्री की जाती है तो एक नंबर होता है, तो नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि उस नंबर पर कौन सा हमने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अमाउंट आपका डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका डेबिट होता है, सेकंड कॉलम जो है आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 60,000 डेबिट साइड में एंड 60,000 क्रेडिट साइड में। क्लियर है? चलिए सेकंड आपके इसमें एंट्री है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक सामने रख करके, कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए जब भी आप कोई एसेट्स को इसमें परचेज करेंगे मार्च 2, सबसे पहले तो हम मंथ और डेट यहाँ मेंशन करेंगे। ईयर हमने एक बार 2000 मेंशन कर दिया, हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे। तो मार्च 2 की जो एंट्री थी, क्योंकि देखिए डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो मार्च 2 की एंट्री थी। अब फर्नीचर परचेज किया है तो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, ठीक है। तो आप इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि व्हेन गुड्स आर परचेज इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्नीचर आपकी एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 का फर्नीचर डेबिट साइड में और 10,000 का फर्नीचर कैश क्रेडिट साइड में। नरेशन हो गई आपकी बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, राइट। चलिए मार्च 4 की आपकी एंट्री हो गई। क्वेश्चन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए अब यहाँ पर ना फर्नीचर का नाम नहीं, मतलब कोई एसेट्स का नाम नहीं है। ऊपर वाला जो था सेकंड का, मार्च 2 का, वहाँ था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, लेकिन यहाँ पर है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको भी एक लाइन बताई थी कि व्हेन गुड्स आर परचेज इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट इज अ nominal account, and while passing a journal entry, purchase account should always be debited because of the rule of
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं अब आपको यहाँ रूल्स भी बता रहा हूँ साथ के साथ, मैं लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड व्हाइल पासिंग अ जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट शुड ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो बेसिक 3 रूल्स हैं वो आपने स्टडी करे होंगे, मैं एक आध लेक्चर उस पर भी दे दूंगा, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट। देखिए परचेजेस वर्ड आता है, ध्यान रखना परचेज वर्ड नहीं आता एंट्री में। हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, एस नहीं लगाते, तो ये बात ध्यान रखना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 25,000 का ट्रांसैक्शन है डेबिट साइड में, 25,000 क्रेडिट साइड में। नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। मार्च 5 की एंट्री है अब बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है, तो बॉट्स गुड फ्रॉम कमलेश। देखिए अगर किसी के पास और कोई बुक है डीके गोयल की नहीं है, तो जो नीचे नरेशन लिखी हुई है ना, तो उसी नरेशन से आप अपना क्वेश्चंस का काम चला सकते हैं, क्योंकि वही सेम ही नीचे रिपीट होती है। तो ये आप वो बच्चे टेंशन मत लेना जिनके पास में डीके गोयल की बुक नहीं है, कोई और बुक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो नीचे नरेशन यहाँ पर है तो वही आपका क्वेश्चन है, तो आप उसी की स्टडी कर लीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब यहाँ नाम आ गया है, ठीक है, तो जब नाम आ जाएगा आपका तो परचेजेस तो डेबिट होना है, मैंने आपको अभी रूल्स डिस्कस किया आपसे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश, वो बॉट किससे कर रहा है, परचेज किससे कर रहा है, तो वो कमलेश से कर रहा है। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश। ठीक है, अब या 2 तरीके हैं, या तो एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दीजिएगा और ऊपर एस लगा दीजिएगा, तब अकाउंट वर्ड यूज कर लीजिएगा टू कमलेश। ठीक है, अकाउंट एपोस्ट्रोफी कोमा और एस, तब अकाउंट वर्ड का आप यूज करिएगा। अगर अकाउंट वर्ड नहीं आपको यूज करना तो सीधा सीधा टू कमलेश। ठीक है, सिर्फ लाइन इतनी है क्वेश्चन में, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ लाइन, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कैश और क्रेडिट का चक्कर होता है कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है ना, अब जो यहाँ पर लाइन है जो नरेशन में आपको मेंशन करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश तो हो गया, वो एंट्री ठीक हो गई, 15,000 इन डेबिट साइड एंड 15,000 क्रेडिट साइड, बट नरेशन क्या होगी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये आपको नरेशन में मेंशन करना जरूरी है। चलिए मैं मार्च 10 की बात करता हूँ, नेक्स्ट एंट्री की, पेड कैश टू कमलेश। अब कैश जो है वो कमलेश को पेड किया गया है, तो पार्टी जो है वो कमलेश हो गई, उसको दिया है। ठीक, तो कमलेश क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि आप जिसको पे कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो जो 3 रूल्स हैं आपको 3 रूल्स आपको जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना, जब भी किसी भी पार्टी को लिखा जाएगा कि पेड कैश टू राम, पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू मोहन, तो जो भी कोई नाम आएगा, जो भी कोई पार्टी आएगी, आप किसी को कैश पेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पार्टी को डेबिट करेंगे। ठीक है, नरेशन आ जाएगी कैश पेड टू कमलेश। ठीक है, मैं आपको रूल्स भी थोड़ा सा बता देता हूं, क्यों, क्योंकि डेबिट दी रिसीवर। ठीक है, अब मान लीजिए यही एंट्री है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू रूल्स कि कमलेश इज द रिसीवर ऑफ कैश, एज सच हिज पर्सनल अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, hence it will be credited according to the rule of real account, credit what goes out। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो टोटल करते हैं, अगर हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं तो यहाँ तक का टोटल हो गया हमारा कैरिड फॉरवर्ड।
ठीक है ना। तो कैरिड फॉरवर्ड आपका हो गया है, तो यहाँ तक का टोटल हो गया। जब भी कभी हम इसे नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं तो कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, शॉर्ट में C/F लिख देते हैं, तो 1,20,000 है ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको जा रहे हैं, तो इसी पेज को हम जब नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो हम इसको ब्राउट फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में B/F। तो वो 1,25,000 का टोटल आप वहाँ भी रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको मार्च 16 की इसमें एंट्री है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ठीक है। आप अब किसी पार्टी से कुछ जो गुड्स है वो परचेज कर रहे हैं, 6,000 का गुड्स है। तो ध्यान रखना, जब कभी किसी भी पार्टी से आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो पार्टी जो है वो क्रेडिट में आती है, ठीक है। तो वर्ड कैश इज नॉट mentioned in this transaction. As such, it will be treated as a credit purchase of goods from Sohan. Purchases account will be debited as per the rule of nominal account. ठीक है, रूल्स आप जानते हैं, डेबिट all expenses. Sohan is the giver of goods and hence the account of Sohan will be credited as per the rule of personal account. ठीक है, रूल्स आप जानते हैं, क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। तो एंट्री हो गई आपकी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, 6,000 इन डेबिट साइड एंड 6,000 इन क्रेडिट साइड। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री है मार्च 18 की, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, ठीक। देखिए मैं आपको फिर से दोबारा से इस पेज पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन पे वो वाली बुक अगर ना हो DK गोयल की। तो 16 में दे रहा है कि क्वेश्चन में मेंशन किया है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, तो मेंशन नहीं है इसमें ट्रांसैक्शन कैसी है। बट 18 जो है मार्च 18 की जनरल एंट्री है, वहाँ पे दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो यहाँ पर अब मेंशन हो गया है ना, फॉर कैश की आपकी एंट्री हो गई। तो अब जब आप एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा कि अब नाम का आपको यूज़ नहीं करना है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब भी फॉर कैश वर्ड आएगा तो आप पार्टी का नेम यूज़ नहीं करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 डेबिट साइड में एंड 8,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब परचेजेज अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रूल्स यू नो वेरी वेल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज द रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट एंट्री है इसमें, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। तो अब कोई भी अगर जैसे पेड सैलरी हो गया, पेड रेंट हो गया, पेड वेजेस हो गया, तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर पेड किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो एक्सपेंसेस आपका डेबिट में जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,000 डेबिट साइड में और 1,000 क्रेडिट साइड में। तो नरेशन हो जाती है आपकी बीइंग या फॉर रेंट पेड। रीज़न ये है, दिस ट्रांसैक्शन affects rent account and cash account. Rent is a nominal account and because this is an expenses of business, as such the rent account will be debited according to the rule of debit all expenses. Cash account will be credited as cash is going out of the business, ठीक है। ये आपकी रेंट पेड की एंट्री हो गई। तो भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको ऐसे ही डिटेल में शुरू में समझाऊंगा तो एक एक या दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो अगली वीडियो में मैं आपसे अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो शुरू में एक दो दिन में हमें टाइम लगेगा, कभी कभी मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ट्रांसैक्शन ज़्यादा भी हो सकती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो आधे घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन आपको बेनिफिट ये होगा इससे कि
आप घर पे बैठकर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप तो मान लीजिए कोई टीचर, आप कोई भी बुक आपके पास हो, आपको बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वो जर्नल एंट्री कैसे होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी राइटर की बुक से आप खुद स्टडी कर सकते हैं और आपकी जो एंट्री है वो ठीक हो सकती है। मेरा जो मेन पर्पस है वो आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो मेरे को कोई भी एक बुक को सिलेक्ट करना था, तो डीके गोयल जो वो एक्चुअली मेरी फेवरेट बुक है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बुक के तकरीबन कोशिश करूँगा कि सारे ही मैं आपको पूरी 11th क्लास की मैं आपसे डिस्कस कर दूं। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे डेली डिस्कस करूंगा। हो सकता है किसी दिन 4 भी क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, और कभी कभी मैं आपसे बोर्ड पे भी वीडियो डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जैसे ये वीडियो आप तक पहुँचे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सके, क्योंकि आप लोग सारे ग्रुप में ऐड होते हैं तो वीडियो सब तक पहुंच जाएगी। तो अगर कोई एंट्री आपकी गलत हो जाती है तो आप उस एंट्री को ठीक भी कर लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, अगली वीडियो में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। इसकी प्लेलिस्ट याद रखिएगा, अकाउंटेंसी सॉल्यूशन क्लास 11। थैंक यू।